लोकसभा विधानसभा आना है जाना है, ये सतत प्रक्रिया है, हम जागरूकता करते रहेंगे। हम पार्टी का गरीब संपर्क यात्रा चल रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी जी हैं। प्रयास है 2024 और 25 का जो आने वाला चुनाव है उसमें किस प्रकार समय बांधी जाए, गरीबों की आवाज़ को कैसे विधानसभा या संसद भवन तक पहुंचाया जाए, हकीकत क्या है और किस प्रश्न का उत्तर ढूंढने संतोष मांझी यहाँ आए हुए हैं और जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के प्रति सरकार में रहते हुए उनका क्या योगदान है, वो क्या कर रहे हैं इस समाज के लिए। हम उनसे चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो अभी बिहार की सरकार में गठबंधन में है और खुद संतोष मांझी जी सरकार में हैं, मंत्री भी हैं, वह बिहार के इस महादलित समाज के गरीब गुरबे की आवाज़ कैसे बनते हैं, जो लगभग 95% की आबादी अभी भी भूमिहीन हैं, जिन्हें पर्चा का वास भी नहीं है, उनके लिए ये क्या करते हैं। हम यह प्रश्न भी उनसे लेंगे। चलिए उनके पास चलते हैं और सुनते हैं कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर संतोष मांझी किस प्रकार देते हैं। सेकुलर का जनसंपर्क यात्रा है और जनसंपर्क का मतलब होता है कि लोकतंत्र में जन का महत्व होता है, लोक का महत्व होता है और उन्हीं लोगों से हमारी पार्टी का जो बुनियाद है कि गरीबों की हम लोग को आवाज़ बनना है, गरीबों के विश्वास पैदा करना है, गरीबों के लिए काम करना है। तो गरीब लोग जाहिर सी बात है कि आ नहीं पाते हैं, पटना नहीं आ पाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं आ पाते हैं, तो हमने ये फैसला लिया है कि हम गरीब के पास चले जाएं और इसीलिए नाम दिया गया गरीब संपर्क यात्रा। और हम लोग मगध डिवीज़न में, मगध प्रमंडल में यात्रा कंप्लीट करके मुंगेर प्रमंडल में अभी हम लोग चल रहे हैं और सभी जिलों में जो उत्साह मिला है, जो सैकड़ों के संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग रोड पर हैं, चाहे जनसभा के शक्ल में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पहाड़ के तलहटी आप देखें, खेतों में देखिए, पगडंडियों में देखिए, वहाँ पर जो गरीब रहते हैं वहाँ पर हम जाने का कोशिश किया है और वहाँ जाके लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा किया है कि आपकी पार्टी हम हैं और हम आपके हैं, हमारा परिवार बनिए और हम पर विश्वास करके हमारा साथ दीजिए। और एक बहुत बड़ा समर्थन मिला है जो गरीब संपर्क यात्रा का जिस मकसद से हमने पूरा किया। हम समझते हैं कि गरीबों की आवाज़ हम बनने की कोशिश कर रहा है और हम कहीं न कहीं सफल हुए हैं, इसलिए गरीब इतने उत्साह के साथ हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आने वाला समय में गरीब जो जाग गए हैं उनकी राजनीतिक भागीदारी भी राजनीति में बढ़ेगी, ऐसी हमारी पार्टी की संकल्प है। और हम गरीबों को मंच दे करके गरीबों की आवाज़ बुलंद करने के लिए कहते हैं कि आपका जो हक है, आपकी जो मांग है, आप खुद मांगिए, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े आपको, इसीलिए हम बना है, हम उनकी आवाज़ है, इसी कारण से हम संपर्क करते चल रहे हैं गरीबों से। इसका नाम हमने गरीब संपर्क यात्रा दिया है। उसी सिलसिले में आज बेगूसराय में हम जिस समाज से सर आप आते हैं उस समाज में बेगूसराय में देखते हैं लगभग 95% की आबादी अभी भी भूमिहीन है, जो कहीं सड़क के किनारे या जैसे तैसे बसे हुए हैं। क्या आपकी सरकार उनके लिए कुछ कार्य कर रही है? जी जी, निश्चित तौर पर जो हमारे गरीब भाई हैं, इसलिए तो हम गांव में जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसको मैं मानता हूं, लेकिन सरकार कर रही है, सरकार उनको जमीन बंदोबस्त करने की कोशिश कर रही है। और हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री थे और हम लोग पार्टी में जो मैनिफेस्टो है, हम बोल रहे हैं 5 खरीद जमीन जो है उनको घर बनाने खरीद के देंगे, जो बाजार मूल्य पर देंगे। हम बिजली मुफ्त करना चाहते हैं जो 5 एकड़ से कम के किसान हैं, तो हम सबको लेके चलने का काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा साफ है, हम महागठबंधन में हैं, सरकार में हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है, लेकिन जब हमारे एजेंडा है जो गरीब के लिए काम करना, उसके हितों की लड़ाई के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे सरकार में रहें, सत्ता में रहें, पक्ष में रहें, हम हर माध्यम पर, हर मंच पर आवाज़ उठाते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सही बात है, ज़मीन की समस्याएं, हमारे पास सैकड़ों आवेदन आते हैं जहाँ पर उनको मिला हुआ है लेकिन उनको दखल नहीं है, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं जिला पदाधिकारी से बैठ कर उनके आवेदन से बात करके हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका काम करें। और इसी के लिए उन लोगों को जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं कि आप जागिए, जो आपकी समस्या है, जब तक आप ताकत नहीं बनिएगा, जब तक आप एक नहीं बनिएगा तो ये कलेक्टिवली नहीं खत्म होगा। इसको खत्म करना है, अगर भविष्य सुधारना है तो हम का साथ दीजिए और सब गरीब एक होइए। इसी नारा के तहत हम लोग पूरे गांव का सर शराबबंदी के नाम पर
वहाँ दलित वर्ग शोषित हो रहे हैं बेगूसराय में। यहाँ चाहे मद्य निषेध विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो, उन्हें शोषित करते हैं सर, आए दिन उठा कर ले आते हैं शराबबंदी के नाम पर। देखिए, अगर इस तरह का कार्य कोई व्यक्ति खास करके पुलिस के द्वारा किया जाता है, तो अगर हम लोग के संज्ञान में आएगा तो हम लोग उसको यहाँ के जो आरक्षी अधीक्षक हैं उनको संज्ञान में डालेंगे। और कोई व्यक्ति ऐसे हमारे पास आते हैं, ऐसी घटना होती है, ये हम नहीं कर रहे हैं व्यापक तरीके पर होती है, लेकिन छोटी मोटी घटना होती है, उसमें हम लोग संज्ञान अगर हमारे आता है तो हम उन जो दंडित लोग हैं जो हमारे लोगों को तंग करता है, निश्चित उन लोगों के साथ हम खड़े हैं और उन लोग के लिए जो भी उनके रक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए अगर जो भी होता है। लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि शराबबंदी का हम लोग समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी समर्थन करती है और हम गरीब लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, जो लत आपको है इसको छोड़ दीजिए। आपका जो भला होने वाला है, आपके बच्चों का जो हक है आप शराब में ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इसको छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जाता है, किसी के द्वारा अत्याचार किया जाता है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लोकसभा विधानसभा आना है, जाना है, ये सतत प्रक्रिया, हम जागरूकता करते रहेंगे। जब तक जागरूकता करते रहेंगे, जब तक गरीबों को नॉक करते रहेंगे, जब तक एक गरीब जाग नहीं जाए, अपने अधिकारों को समझने ले, यही हमारी पार्टी की मिल है।